नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। मालदीव्स के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने राष्ट्रपति का चुनाव क्या जीता, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। मोहम्मद मोइज्जू प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स ने पीपल्स नेशनल कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। इंटरनेशनल मीडिया में तो इस पार्टी का झुकाव चीन की तरफ माना जाता है और शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मोइज्जू की तरफ से बयान आया था कि मालदीव्स में अगर कोई भी विदेशी सेना है उसे मालदीव्स छोड़कर जाना होगा, जैसा उन्होंने मालदीव्स की जनता से चुनाव में वायदा किया था। वैसे तो मालदीव्स में भारत और चीन के झुकाव वाली सरकारों का रुझान रहा है। इससे पहले इब्राहिम मोहम्मद सालेह की सरकार थी जिनका झुकाव भारत की ओर माना जाता था। हालांकि मोइज्जू की बात करें तो उन्हें इस बार मालदीव्स की जनता ने अच्छा खासा समर्थन दिया और सालेह चुनाव हार गए। इस गठबंधन ने अतीत में भी चीनी कर्ज और निवेश का खुलकर समर्थन किया था। इंटरनेशनल मीडिया में भी इस बात का जिक्र हो रहा है कि चीन ने भारत के खिलाफ बाजी मार ली और अब चीन का प्रभाव मालदीव्स में ज्यादा होगा और वो भारत पर नजर रख सकेगा। दरअसल भारत के लक्षद्वीप से मालदीव्स की दूरी करीब 700 किलोमीटर है और अगर भारत की मेनलैंड की बात करें तो ये दूरी 1200 किलोमीटर है। ऐसे में अगर चीन वहां पर अपना कोई सैन्य अड्डा बनाता है तो वो आसानी से भारत के समुद्र और जमीन की निगरानी कर सकता है। ये बात भारत के लिए चिंता वाली है। हालांकि पीएम मोदी ने मोइज्जू को बधाई देते हुए कहा था कि भारत और मालदीव्स के संबंध पहले की तरह ही जारी रहेंगे। सरकार गंवा चुके सालेह पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और उन पर ये आरोप भी लगाया जाता था कि उन्होंने मालदीव्स का सौदा भारत से कर लिया है और यहाँ पर भारत का सैन्य अड्डा बना दिया है। हालांकि मालदीव्स और भारत के बीच हुए गोपनीय समझौते ने इस बात को और हवा दे दी कि भारत मालदीव्स में अपना सैन्य अड्डा बना रहा है, जिसके बारे में सालेह सरकार खुलकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इस कैंपेन के जवाब में राष्ट्रपति सालेह ने कहा था कि भारतीय सेना वहां पर एक डॉकयार्ड के निर्माण के लिए तैनात है। भारत और मालदीव्स के बीच हुए समझौते के कारण ये सेना मालदीव्स में है। मालदीव्स में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वक्त वक्त पर मालदीव्स में सत्ता ऐसे नेताओं के हाथ में गई जिन्हें कभी भारत विरोधी तो कभी चीन विरोधी बताया गया। हालांकि भारत ने हमेशा आगे बढ़कर मालदीव्स की मदद की है। भारत मालदीव्स को सैन्य सामान तो देता ही है, जब भी मालदीव्स किसी मुसीबत में फंसता है तो भी भारत सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंचता है। सुनामी के वक्त भी भारत पहला देश था जो मालदीव्स की मदद के लिए पहुंचा था। मालदीव्स सभी क्षेत्रों में भारत पर बहुत अधिक निर्भर है, चाहे वो बुनियादी ढांचे के विकास की बात हो या फिर स्वास्थ्य और शिक्षा की। मालदीव्स भारत की मदद इन क्षेत्रों में लेता है। चीन के लिए मालदीव्स सामरिक रूप से काफी अहम ठिकाना है। मालदीव्स रणनीतिक रूप से जिस समुद्र में बसा है वो काफी अहम है। चीन की मालदीव्स में मौजूदगी हिंद महासागर में उसकी रणनीति का हिस्सा है। 2016 में मालदीव्स ने चीनी कंपनी को एक द्वीप 50 सालों की लीज महज $40 लाख में दे दिया था। मालदीव्स ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये भी भारत के लिए हैरान करने वाला कदम था। इससे साफ होता है कि मालदीव्स भारत से कितना दूर हुआ है और चीन से कितना करीब। इससे पहले भी इस गठबंधन वाली सरकार ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हिस्सा लिया था। चीन ने मालदीव्स को लाखों डॉलर का कर्ज दे रखा है और ऐसे में मोइज्जू भले ही चीन की तरफ झुक जाएं, लेकिन बीते वक्त के साथ चीन का असली चेहरा मालदीव्स के सामने जरूर आ जाएगा। जैसे श्रीलंका को समझ आ गया है कि चीन के कर्ज के जाल में फंसकर उसने अपने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दुनिया भर में कई देश चीन के कर्ज के जाल में फंसे हैं और अपनी जमीन गंवा रहे हैं। ऐसे में अगर मालदीव्स चीन और भारत के बीच संतुलन वाले संबंध नहीं रखेगा तो लंबे समय में घाटा मालदीव्स को ही उठाना पड़ेगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।